ओडिशा से दो ब्राह्मण एक साथ वृंदावन की यात्रा पर निकले थे। उन दोनों में से एक युवा था तो दूसरा वृद्ध। वृंदावन तक पहुंचने का रास्ता काफी लंबा और कठिन था, जिस वजह से वृद्ध ब्राह्मण को काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी। ऐसे में युवा ब्राह्मण ने वृद्ध ब्राह्मण की खूब मदद की, जिसकी वजह से वृद्ध ब्राह्मण युवा ब्राह्मण से बहुत ज्यादा प्रसन्न था। जब वो वृंदावन पहुंचे तो मंदिर में ही वृद्ध ब्राह्मण ने उसे मदद के लिए धन्यवाद दिया और कृतज्ञता भी व्यक्त की। बेटे, तुमने जिस प्रकार से पूरे रास्ते में मेरी मदद की है, मैं तुम्हारा कृतज्ञ हो गया हूँ। तुम मुझसे जो कुछ भी मांगोगे वो मैं तुम्हें खुशी खुशी दे दूंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये तो मेरा धर्म था जिसे मैंने किया। इसके बदले में मुझे आपसे किसी चीज की अभिलाषा नहीं है। तुम बहुत विनम्र और दयालु हो। मैं अपनी बेटी का विवाह तुमसे कराना चाहता हूँ। मैं बहुत ही साधारण परिवार का हूँ। आप तो काफी सुखी संपन्न हैं। मेरी आपके साथ कोई बराबरी नहीं है, इसलिए मैं भला आपकी बेटी से विवाह कैसे कर सकता हूँ। तुम मन के जितने धनी हो वही मेरे लिए सबसे बढ़कर है। मैं इतना तो समझ सकता हूँ कि तुम मेरी बेटी को बहुत अच्छे से रखोगे, इसलिए मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि अपनी बेटी का विवाह तुमसे ही कराऊंगा। दोनों जिस जगह पर बात कर रहे थे वहां पर भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा भी थी। दोनों कुछ दिन वृंदावन में रुके और फिर अपने अपने घर को लौट गए। वृद्ध ब्राह्मण ने घर आकर सबको अपने वचन के बारे में बताया। आप ऐसे ही किसी को कैसे वचन दे सकते हैं? हम अपनी बेटी का हाथ ऐसे ही किसी के हाथ में नहीं सौंप सकते। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बेटी का विवाह उससे नहीं होने दूंगी। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब युवक ब्राह्मण के मन में ये बात आने लगी कि वो अपना वचन निभाएगा या नहीं। यही सोचकर वो वृद्ध ब्राह्मण के घर जा पहुंचा। आपने मुझे अपनी बेटी से विवाह का वचन दिया था, लेकिन आपकी कोई खबर ना पाकर मैं स्वयं ही आ गया। आपको अपना वो वचन याद है ना? लगता है तुम आसानी से बात नहीं समझोगे। उन्होंने तुम्हें कोई वचन नहीं दिया है। निकल जाओ यहाँ से। तुम्हें मेरे पिता की संपत्ति देखकर लालच आ गया है। नहीं, तुम्हारे पिताजी ने भगवान श्री कृष्ण के सामने मुझे वचन दिया था। मैं झूठ क्यों बोलूंगा? ठीक है, अगर वो भगवान स्वयं यहाँ आकर साक्ष्य दे दे कि मेरे पिता ने तुम्हें मेरी बहन से शादी का वचन दिया है, तो मैं तुम्हारा विवाह अपनी बहन के साथ करा दूंगा। ठीक है, मैं भगवान को लेकर आऊंगा। अब वहां से सीधे तो वो वृंदावन चला गया और श्री कृष्ण की प्रतिमा के पास जाकर उनसे सारी बात बताई। तब भगवान कृष्ण की प्रतिमा से आवाज आई, मैं तो मात्र एक मूर्ति हूँ, भला मैं कैसे तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? अगर आप बोल सकते हैं तो आप चल भी सकते हैं। आपको मेरे साथ चलना ही होगा। अच्छा ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। बताइए प्रभु। तुम मुझे जहां ले चलोगे मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा, लेकिन तुम मुझे पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। नहीं तो जहां तुम मुझे देखोगे वहीं पर मैं स्थिर हो जाऊंगा और उसके आगे नहीं जाऊंगा। ठीक है प्रभु, आपने जैसा कहा मैं वैसा ही करूंगा। जब वो वृद्ध ब्राह्मण के गांव के करीब पहुंचा तो उसे भगवान के नुपुरों की ध्वनि सुनाई देना बंद हो गया। अब उससे रहा नहीं गया और उसने पीछे मुड़कर देख लिया। तब उसे इस बात का एहसास हुआ, यहाँ की जमीन रेतीली है, जिसकी वजह से नुपुरों की आवाज नहीं आ रही थी। लेकिन इस वजह से अब भगवान वहीं पर स्थिर हो गए और मूर्ति से आवाज आई, तुम जाओ, उन्हें यहीं बुला कर ले आओ। भगवान की बात मानकर वो युवक ब्राह्मण दौड़ता हुआ उस वृद्ध ब्राह्मण के घर गया और उन सबको बुलाकर भगवान की प्रतिमा के पास लेकर आया। उनके साथ बहुत सारे गांव वाले भी आ गए। तब युवक ने सबसे कहा, देखो, स्वयं भगवान श्री कृष्ण साक्षी बनकर आए हैं। वहां मौजूद हर कोई हैरान था। इतनी विशाल मूर्ति यहाँ तक कैसे आई? अब हर किसी को युवक ब्राह्मण की बात पर भरोसा हो गया। ये लड़का सच कह रहा है। इसके बाद सबने मिलकर उसकी शादी वृद्ध ब्राह्मण की बेटी से करवा दी और फिर जहां पर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति विराजित थी वहां एक मंदिर का निर्माण करवाया। ये जगह पुरी के पास है। इस घटना के बाद से ये स्थान साक्षी गोपाल के नाम से जाना जाता है।